गरीबी का दर्द वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो। गांव के एक कोने में बनी टूटी-फूटी झोपड़ी में रहने वाली राधा अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी। पिता राम प्रसाद गांव में मजदूरी करके अपना घर चलाते थे और माँ सावित्री दूसरों के घरों में चौका बर्तन करके किसी तरह चूल्हा चलाती थी। राधा बचपन से ही समझदार थी, क्योंकि हालात ने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। उसने पढ़ाई में भी अच्छा किया, लेकिन गरीबी की वजह से उसे 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। उसे घर के कामों में हाथ बटाना पड़ा और माँ के साथ खेतों में मजदूरी करने जाना उसकी मजबूरी बन गई। राधा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह किसी तरह उसका घर गरीबी से बाहर निकल जाए। वह अक्सर आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर सोचती, काश मैं भी इनकी तरह आज़ाद होती। ना गरीबी की चिंता, ना समाज का ताना, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। राधा जब 16 साल की हुई तो गांव में बातें होने लगी कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। माँ बाप पहले ही चिंतित थे, एक तरफ गरीबी का बोझ, दूसरी तरफ बेटी की शादी का बंधन। गांव के लोग ताने मारते, राम प्रसाद बेटी जवान हो रही है, कहीं कोई बदनामी ना हो जाए, जल्दी से रिश्ता ढूंढो। राम प्रसाद दिन रात परेशान रहते, पर कोई अच्छा रिश्ता सामने नहीं आता। इसी बीच गांव के ही एक आदमी ने अपने जानकार का रिश्ता बताया। वह आदमी उम्र में बड़ा था, करीब 30-35 साल का। नाम था हरि नारायण। गांव में लोग उसे हरि कहकर बुलाते थे, लेकिन उसकी एक बुरी आदत सबको मालूम थी। वह शराबी था, हर वक्त नशे में रहता और घर वालों से लड़ाई झगड़ा करता। उसकी पहली पत्नी नशे और मारपीट से तंग आकर मायके चली गई थी और वहीं रह गई, लेकिन राधा के माँ बाप मजबूर थे। रिश्ते की बात जब आई तो राम प्रसाद ने साफ मना किया, भाई मैं अपनी बेटी को किसी शराबी के घर नहीं भेज सकता। लेकिन रिश्तेदारों और गांव के दबाव में वह झुक गया। लोग कहते, गरीब आदमी के पास क्या विकल्प होता है, शादी करनी है तो जो मिल रहा है कर दो, वरना लड़की कुंवारी रह जाएगी और बदनामी का बोझ उठाना पड़ेगा। सावित्री रो रो कर राम प्रसाद से कहती, बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन राम प्रसाद की मजबूरी उसकी आंखों से छलक आती। उन्होंने कहा, गरीबी से बड़ा कोई लानत नहीं, आज इनकार कर देंगे तो कल कोई और रिश्ता आएगा ही नहीं। राधा चुपचाप माँ बाप की बातें सुनती रही। उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा था कि शायद उसका जीवन किसी ऐसे के साथ जुड़ेगा जो उसे समझेगा, उसे सम्मान देगा। लेकिन किस्मत ने उसे एक शराबी के हिस्से में डाल दिया। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारी होने लगी। गरीब का घर था, ना गहने, ना कपड़े,
जैसे तैसे रिश्तेदारों से उधार लेकर और माँ के गहनों को बेचकर साधारण से कपड़े और दहेज का इंतजाम किया गया। शादी के दिन राधा ने लाल साड़ी पहनी, लेकिन उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो दुल्हन के चेहरे पर होती है। आंखों से बहते आंसू बार बार पल्लू से पूछती रही। शादी हो गई। राधा अब हरि नारायण की पत्नी थी, लेकिन उसकी असली जिंदगी तो अब शुरू हुई थी। पहली ही रात जब वह अपने नए घर पहुंची तो हरि नारायण नशे में धुत था। उसने राधा को देखकर हंसते हुए कहा, अब तू मेरी है, और बुरी तरह से पकड़ लिया। राधा डर के मारे सहम गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। दिन गुजरने लगे। हरि नारायण की आदतें सुधरने की बजाय और बिगड़ने लगीं। सुबह उठते ही शराब, शाम को शराब, ना कोई काम, ना जिम्मेदारी, घर का खर्चा राधा को ही मजदूरी करके चलाना पड़ता था। उसने सोचा था कि शादी के बाद माँ बाप की गरीबी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो और भी बुरा हाल था। पति नशे में धुत होकर अक्सर राधा को मारता पीटता। राधा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। कई बार वह सोचती कि काश उसने जन्म ही ना लिया होता, लेकिन फिर माँ बाप का चेहरा याद आ जाता और वह चुपचाप सब सहन कर लेती। गांव की औरतें भी ताना मारती, देखो कैसे शराबी से शादी हुई है। इसकी राधा शर्म से गुम हो जाती। उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था, ना घर में ना बाहर। समय बीतता गया। राधा ने अपने भीतर की हिम्मत को जगाना शुरू किया। उसने ठान लिया कि वह पति की गुलामी और मारपीट सहन नहीं करेगी। उसने गांव की महिलाओं से जुड़कर सिलाई कढ़ाई सीखना शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। काम मिलते ही उसने थोड़े पैसे बचाने शुरू कर दिए। हरि नारायण को यह बात खटकती थी। वह हमेशा चिल्लाता, औरत का काम घर संभालना है, बाहर जाकर पैसे कमाना नहीं। लेकिन राधा नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं हिम्मत नहीं दिखाई तो जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। एक दिन शराब के नशे में हरि नारायण ने राधा को बहुत मारा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह कई दिन बिस्तर पर पड़ी रही। उसी समय उसने फैसला किया कि अब और नहीं, वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। धीरे धीरे राधा ने गांव की और औरतों को भी काम सिखाना शुरू किया। उसने एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल लिया। अब गांव की औरतें वहां आती और काम सीखती। राधा की मेहनत रंग लाई। कुछ ही सालों में उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। हरि नारायण की हालत और खराब हो चुकी थी। शराब ने उसका शरीर तोड़ दिया था। लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, लेकिन राधा अब किसी की परवाह नहीं करती थी। उसने अपने जीवन की नई राह चुन ली थी। उसने सोचा था कि शादी उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगी,
लेकिन उसने अपनी हिम्मत और मेहनत से साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो वह हर मुश्किल को पार कर सकती है। राधा अब गांव की गरीब बेटियों के लिए मिसाल बन चुकी थी। लोग कहते, गरीब घर की बेटी अगर हिम्मत करे तो अपनी किस्मत